प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के दार्शनिक विचार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में निहित मूल्य मीमांसा से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने जाना था कि जिस मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, या कह लीजिए कि जिस मनुष्य ने ज्ञान को आत्मसात कर लिया हो, जिसकी धारणा पक्की हो गई हो, वह मनुष्य जो है वह क्या कहलाता है? जीवन मुक्त कहलाता है। और जीवन मुक्त से भी मैंने बताया था, जीवन मुक्त मतलब वह व्यक्ति जो इस जीवन में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त जीवन जीता है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे मनुष्य को स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कहा भी गया है कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और स्वयं में संतुष्ट रहता है। क्या करता है ऐसा व्यक्ति? स्थिर बुद्धि वाला या स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति सभी कामनाओं का सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और स्वयं में अपने आप में संतुष्ट रहता है। गीता के दूसरे अध्याय के ही 97वें श्लोक में कहा गया है कि जो शुभ अशुभ तथा शत्रु और मित्र में समभाव रखता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो शत्रु मित्र और शुभ अशुभ में समान भाव रखता है, वह क्या है? स्थित प्रज्ञ। तो इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग और देखते हैं एक उदाहरण। द्वितीय अध्याय के ही 69वें श्लोक में कहा गया है कि अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए जब अन्य लोग विषयों में लिप्त रहते हैं, वहीं जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वह उसमें अर्थात विषयों में आसक्त नहीं होते। तो इस तरह से दोस्तों, गीता में आदर्शों और मूल्यों की बहुत ही सुंदर विवेचना हमें देखने को मिलती है। और वास्तव में मित्रों, गीता में जो ज्ञान निहित है वह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और इसका ज्ञान लेकर अगर जीवन में गीता के ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही उत्कृष्ट हो सकता है। ज्ञान गीता के अनुसार दोस्तों, संसार में न तो कोई किसी का शत्रु है, न तो कोई किसी का मित्र है। बस अगर सत्य है तो आत्मा ही एक सत्य है। और अगर हम आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, आत्मा को सबसे पहले तो हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान लेकर हमें आत्मा का उत्कर्ष करना होता है। तो आत्मा का उत्कर्ष ही अहिंसा है और आत्मा का हनन ही क्या है? हिंसा। तो इस तरह से मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आपने आज कुछ बातें और जानी। मूल्य मीमांसा से संबंधित कुछ और बातें लेकर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।